इसी प्रकार सेवा, सुमिरन, सत्संग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आपने कहा, महापुरुष एक जो सबसे बड़ा काम होता है उस काम को अपने जीवन में कर लेता है। इसके बाद वो फारग हो जाता है, उसको ऐसा ध्यान नहीं होता कि अभी कुछ और मैंने करना है, कोई और बात मेरी बकाया है, क्योंकि वो असल काम कर लेता है। इसी वजह से वो सब जिम्मेवारियाँ भुगता के इसी खुशी में हर वक्त रहता है, उसकी ज़िंदगी भी खुशी में गुजरती है और हर एक समय ये लोक भी उसका सुखी होता है और परलोक भी सुहेला होता है। तो उसका कारण मेन यही है कि जिस के लिए ये जन्म हमें मिला वो जन्म हमने सफला कर लिया, हमने अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ लिया। तो यही इसी के लिए हमें ये सबसे ज़रूरी समय मिला था, वो काम हो गया है। जिसका काम संपूर्ण हो जाता है वो खुशियाँ मनाता है, उसके चेहरे पर हर वक्त खिड़ावट ही खिड़ावट आती है, वो हर एक उस वक्त चेहरा उसका चमकता ही रहता है। तो जो हार जाता है वो मुरझाया हुआ चेहरा होता है। जैसे कोई भी हम इम्तिहान में पास हो जाएं तो उसके बाद हमारे बच्चों का चेहरा देखते हैं कि कितना खिड़ा होता है, कितने वो खुश नज़र आते हैं। लेकिन अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो बहुत ही अपने आप को निराश समझते हैं और मुश्किल अपने उनके चेहरे पर भी बेरौनकी होती है। इसी तरह गुरुमुखों को ये जो सफलता प्राप्त हुई है तो इस सफलता की वजह से ही आज इनका तन भी नाच रहा है, इनका मन भी नाच रहा है और इनका हर एक रोम रोम हर एक जगह से ये खुशी टपक रही है। तो इस खुशी को हमें अभी और कुछ नहीं करना, अभी बरकरार रखना है। इस खुशी कैसे हमारी बरकरार रह सकती है, उसका ढंग सीधा ही है, सेवा, सिमरन और सत्संग। हम सेवा करें, हम गुरुमुखों महापुरुषों की तन करके, मन करके, धन करके सेवा करें। एक तो सबसे बड़ी उसकी कुंजी ये है, यही सबसे बड़ी पहला राज है। और दूसरी बात सिमरन, ये ध्यान करना कि ये अंग संग परमात्मा हमारे साथ है। ये गुरुमुखों महापुरुषों का ध्यान आना कि ये महापुरुष हमारे से श्रेष्ठ हैं, इनकी कदर और महिमा करनी, ये भी सिमरन में होता है। ये नहीं कि हम ऊपर से तू निरंकार का सिमरन करते रहें, तो जब कोई महापुरुष सामने आए उसकी निरादरी कर दें, उसको ऊंचा नीचा कहें, तो इसमें हमें वो लाभ नहीं मिल सकता। मान वाच और कर्म करके ही भगत बनना है, उसी से हम सही लाभ उठा सकते हैं। वो सिमरन का सही भाव यही है कि हम एक तो इस निराकार परमात्मा की आराधना करें और दूसरा इन गुरुमुखों महापुरुषों को हर वक्त बड़ी खुशी से और बड़े ही मान से, बड़ी वड्याई से इनको पेश आएं और इनका आदर करें। चाहे छोटे से छोटा भी बच्चा हो, जैसे हमारे हाथ उनके चरणों की तरफ लपक पड़ते हैं, सिर झुक जाता है, इसी तरह हृदय भी झुका रहे, तो इसी से ही हमारा सही मायनों में सिमरन होगा। अगर हमारा कर्म कुछ और होगा, हम सिमरन कुछ और तरह से कर रहे होंगे, उस सिमरन का भी विशेष लाभ नहीं होता। ये दातार अंग संग है और कट कट की जानने वाला है। ये नहीं कि हम दुनिया में जैसे कोई बनावट दिखा के किसी को गलत फहमी में डाल दें, तो ये भी ऐसे गलत फहमी में का शिकार हो जाएगा। ये भी हमारे बयानों में और बनावट को मानकर वैसा ही समझना शुरू कर देगा। ये दातार हम कहते हैं कि सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है और कट कट के अंतर की जाने, भले बुरे की पीर पहचाने, ये कहते हैं। तो इससे हमें डरना चाहिए और ऐसे ही कर्म हमारे ऐसे हों जो दातार को भाएं, जो गुरुमुखों को भाएं। दातार को भाने का मतलब ही यही है कि दातार के बनाए हुए ये महापुरुष अगर खुश हैं
तो दातार अवश्य खुश है। अगर महापुरुष सब नाराज हैं या खुश नहीं हैं तो दातार खुश हो जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं। हर एक काम में हम किसी माता पिता को रिझाना चाहते हैं तो उसके बच्चे से हम दुश्मनी करते हैं, उसको बुरा भला समझते हैं, उससे हम वैर कमाते हैं, वो माता पिता कभी हम पर खुश नहीं हो सकते। अगर हम माता पिता को खुश करना चाहते हैं तो उसके बच्चों से भी अवश्य प्रेम करना पड़ेगा, उस प्रेम से ही माता पिता भी खुश हो सकते हैं। तो इसी तरह सिमरन भी इसी तरह ही करना है, इसी श्रद्धा और प्रेम से करना है, उसका भी अवश्य हमें लाभ पहुंचेगा। हमारे हर किस्म की जो भी किसी वक्त हमारा ध्यान डामाडोल होता है वो डामाडोल होने से बच जाता है, वो दृढ़ता आती है, यकीन आता है। और तीसरी बात सत्संग की, वो उसका लाभ तो आप भली प्रकार जानते ही हैं कि कितना महान लाभ है। वो इतना ही लाभ है कि जैसे किसी पौधे को लगा दें, वो लगाना एक तरफ है और उसको पालना एक तरफ है। उस जब तक हम उसकी रखवाली नहीं करते, उसके आसपास वाड़ नहीं लगाते, उसमें पानी नहीं लगाते, उसमें गोडी नहीं करते, तब तक वो पौधा जो है वो फलदायक नहीं हो सकता, वो बड़ा नहीं हो सकता, वो शानदार नहीं बन सकता। वो उतना का उतना रहेगा और उसमें कोई भी वो चमक दमक नहीं आएगी, वो सब्ज नहीं नजर आएगा, वो फूल नहीं लगेंगे, वो फल नहीं आएंगे अगर उसकी सही मायनों में वो सेवा नहीं होगी। तो इसी तरह ये गुरुमुख महापुरुष ये सब पौधों की पालना करने वाले होते हैं। हम साध संगत में जाते हैं, इससे हमें शक्ति मिलती है, हमें ऐसी शक्ति मिलती है, ऐसा रस मिलता है जिससे हमारा यकीन जो है वो पहले एक मामूली पौधे की मानंद होता है, बिल्कुल ही मामूली सा यकीन होता है। जब किसी को ज्ञान होता है उस वक्त उसकी दिशा आप देखें तो वो बड़ा हैरान सा होता है उस वक्त के, ये क्या नई बात बता दी, ये बात तो सच्चाई है, लेकिन वो दृढ़ता उसके अंदर नहीं आती। लेकिन जो जो संगत मिलती है, जो जो महापुरुष मिलते हैं, जो जो वो पुराने प्रमाण सुनाते हैं, अपने जीवन के उदाहरण देते हैं और जो जो इस सच की प्रेरणा देते हैं, त्यों त्यों वो छोटा सा पौधा बढ़ता जाता है तो आखिर इतना बड़ा हो जाता है कि कितने संसार के दुनिया के लोग जोर भी लगा लें तो वो कभी भी उसका यकीन का जो पौधा है, उस यकीन का जो दरख्त बन जाता है, उस दरख्त को कोई हिला नहीं सकता। इसी तरह ये महानता ये सत्संग में ही है। अगर हम सत्संग से दूर रहेंगे तो वो जो दृढ़ता आनी है, जो पक्कापन आना है, जो सही मायनों में हमें फल लगना है, वो फल हमारे में नहीं आ सकेंगे, उससे हम वांझे रहेंगे, हमारी शोभा भी नहीं होगी। जैसे कोई बहुत बड़ा भी पेड़ हो जाए, अगर उसको फल ना लगे तो वो भी उसकी भी शोभा कभी नहीं हमने सुनी कि कहीं उसकी मार्केट में शोभा बन गई हो कि ये पेड़ बहुत शानदार है, बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं। जो बड़ा भी हो और साथ फल भी देता हो, उस बागीचे की, उस बाग की, उस माली की और उस दरख्त की शोभा होती है। वो नाम उसका बन जाता है कि फलां बगीचे से, फलां दरख्त से बहुत ही अच्छा और शानदार फल प्राप्त हुआ। इसी तरह हम अगर फलदार दरख्त बनना चाहते हैं, परोपकारी गुरुमुख महापुरुष बनना चाहते हैं, तो अवश्य हमें पहले अपने आप को सत्संग में पेश करना पड़ेगा, अपने आप को सत्संग के हवाले करना पड़ेगा। अवश्य हमारे में भी वो फल, वो गुण अवश्य आ जाएंगे और जिससे हमारी शोभा होनी शुरू होएगी। और किसी तरीके से ये शोभा होने वाली नहीं, सिर्फ जिक्रों से, सिर्फ व्याख्यानों से या सिर्फ गीत गाने से या सिर्फ और बातों से ये शोभा नहीं हो सकती। आप इस सत्संग में देखते ही रहते हैं कि विचारवान या दुनिया के बहुत व्याख्यान करने वाले
तो दुनिया में बड़े लोग मिलते हैं, बड़े बड़े विद्वान मिलते हैं, लेकिन वो यहाँ टिक नहीं सकते, वहाँ यहाँ पर वो चमक नहीं सकते। उसका कारण एक ही होता है कि उनके अंदर अभिमान होता है, अहंकार होता है। अहंकार से इस साध संगत में किसी को भी कोई मान वड्याई या ऐसी शोभा नहीं प्राप्त होती। तो जो जैसे जो फलदार दरख्त होते हैं वो हमेशा झुक जाया करते हैं, फल का जब बोझ पड़ता है उनकी टाहनियाँ झुक जाया करती हैं। जिन पर फल नहीं होता वो ऊपर की ऊपर बढ़ते जाते हैं। इसी तरह अगर आप सही मायनों में परोपकारी बनना चाहते हैं, अपना भला भी करना चाहते हैं और संसार का भी भला करना चाहते हैं, तो आप इन बातों को अपनाएं, ये सत्संग, सेवा और सिमरन को अपनाएं। इसी से ही हमारा ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला होगा।